हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हाउसिंग। आज के वीडियो का टॉपिक है HDFC बैंक होम लोन स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन से HDFC बैंक के होम लोन स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंकों के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी बैंक के किसी और लोन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, इस स्कीम पे हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या प्रोसेस सीख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा डिटेल में जान पाएंगे कि HDFC बैंक का होम लोन स्कीम क्या है और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। बट फिर भी हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको ओवरव्यू ज़रूर दे देंगे कि किस तरह से आप HDFC बैंक के होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या स्कीम का पर्पस रहेगा। तो पर्पस की बात करें तो अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए HDFC होम लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप न्यूली बिल्ट हाउस खरीदना चाहते हैं, कोई ओल्ड हाउस खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आपका कोई भी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो सकता है। उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इवन कि अगर आपने ऑलरेडी किसी और बैंक से होम लोन लिया है, आप उस होम लोन को टेक ओवर भी करवा सकते हैं और HDFC के रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का एडवांटेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आपकी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन या NRI, चाहे वो सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिनका वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन और मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर है एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। तो 21 to 65 के बीच में आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सैलरीड के लिए जो मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया रखा गया है दैट इज 10,000 पर मंथ। तो कम से कम अगर आपकी 10,000 पर मंथ सैलरी है तभी आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम बिजनेस इनकम की बात करें तो 2 लाख पर एनम होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो ये क्राइटेरियाज आपको मीट करने पड़ेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है दैट इज 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स मैक्सिमम आपको दिए जाते हैं, बाकी डिपेंडेंट रहेगा आपकी एज पे कि आपको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा। होम लोन स्कीम के ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं अप्लाई करने के। आप रिक्वेस्ट है कॉल बैक करके भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर एक देख पा रहे हैं। अगर आप इस नंबर पे एक मिस्ड कॉल देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए HDFC बैंक के द्वारा, न्यूमरस ऑप्शंस हैं। आप एक मिस्ड कॉल भी दे देंगे तो आपको बैंक के द्वारा कॉरेस्पॉन्ड किया जाएगा और आपको पूरा समझाया जाएगा स्कीम के बारे में और आप उसके बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं इसके लिए। हाँ, अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। रफ आइडिया आपको हो जाएगा और इसमें कैलकुलेटर्स वगैरह आपको ऑलरेडी दे के रखे हैं। आप उन कैलकुलेटर्स पे जाएंगे, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलकुलेटर आपके पास खुल के आ जाएगा। उस पर आपको डिटेल्स डालनी है अपनी। फॉर एग्जांपल ग्रॉस मंथली इनकम आपकी कितनी है, जैसे यहाँ पे 25,000 दिया है। मानिए अगर आपकी 50,000 है, टेनर 20 ईयर्स का है, आप 30 ईयर्स का लेके चलिए, मैक्सिमम लेके चलते हैं। बाकी जितने के लिए आप एलिजिबल आप उतना ही यहाँ पे लिखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75 जो है वो मिनिमम है HDFC बैंक का, बट डिपेंड करता है आपकी इनकम पे,
आपके सिबिल स्कोर पे, सारी चीज़ें देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। चलो हम थोड़ा ज़्यादा लेके चलते हैं, हम 7% लेके चलते हैं। उसके बाद में अगर आपकी कोई मंथली EMI है वो भी इसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर 5000 EMI पहले से दे रहा हूँ तो मैं वो भी एंटर कर देता हूँ। तो ग्रॉस मंथली इनकम, टेनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगर आपकी मंथली कोई डिडक्शंस ऑलरेडी हो रही हैं, कोई लोन की EMI दे रहे हैं या कुछ और है, जो आपकी डिडक्शंस आप इसमें एंटर कर दीजिए। उसके बाद में राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं ये आपकी एलिजिबिलिटी आ गई है। तो मेरी एलिजिबिलिटी जो बन रही है इसके हिसाब से 26,30,282 रुपीज़ ये मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है। तो इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, बाकी डिपेंड करेगा मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, उसके हिसाब से ही मेरे को लोन मिलेगा। अब मेरी एलिजिबिलिटी देखिए 26 लाख बन रही है, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे को 26 लाख ही मिलेगा, ये डिपेंड करेगा मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। अगर मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट ही 20 लाख का है तो उसमें से माइनस मार्जिन करने के बाद जो भी मिलेगा वही मेरी एलिजिबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 26 लाख दिखा रहा है और मेरे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो मैं घर लेने जा रहा हूँ 20 लाख का है, तो मुझे 26 लाख नहीं बल्कि 20 लाख में से मार्जिन माइनस करने के बाद, और मार्जिन जो है अप टू 30 लाख 10% है। तो 20 लाख का अगर मैं ले रहा हूं तो 10% मार्जिन हम माइनस करेंगे तो 2 लाख माइनस हो जाएगा, 18 लाख मुझे मैक्सिमम मिलेगा और 2 लाख जो है वो मार्जिन है जो कि मुझे खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये मेरी इनकम पे, रिपेइंग कैपेसिटी पे और प्रोजेक्ट कॉस्ट पे डिपेंड करेगा कि कितना लोन मैक्सिमम दिया जाएगा। और नीचे आप देख पा रहे हैं उसकी EMI भी दिखा रहा है। अगर 26 लाख ले रहे हैं तो उसकी EMI कितनी रहेगी, 17,500। और अगर अपनी जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उसके हिसाब से अगर आप EMI चेक करना चाहते हैं तो ये EMI कैलकुलेटर भी है, इसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेनर डाल के देख सकते हैं कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के। आप यहाँ भी कहीं भी जहाँ भी अप्लाई ऑनलाइन नाउ लिखा हुआ है आप वहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पे पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा पेज है और आप देख पा रहे हैं होम लोन एट द रेट ऑफ 6.75% विद फ्लैट 3000 चार्जेस प्रोसेसिंग फीस। तो ये इस चीज़ को अवेल करने के लिए कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है। ये लोएस्ट रेट अगर आपको मिलेगा, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने समझाया हुआ कि किस तरह से आपको ये लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। और ये नीचे पेज है, कॉल बैक का पेज है। आप ये पेज भरेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपकी लोकेशन, आपका प्रोफेशन, सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, और प्रॉपर्टी के बारे में बताइए अगर आपने सेलेक्ट की है या नहीं की है। तो ऑब्वियसली मैंने सेलेक्ट की है तभी मैं होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे येस या नो करके कॉन्टैक्ट मी पे ऑप्शन कर दीजिए। बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल और हेजल फ्री रखा गया है बैंक के द्वारा। अगर ज़्यादा डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही सिंपल रखा गया है। यहाँ पे आप कांटेक्ट भी करेंगे तो बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करेगा। अगर आज आप करते हैं तो मे बी विद इन ए डे और 2 आपको कॉल आ जाएगा बैंक के द्वारा। उसके बाद में आपको समझाया जाएगा प्रोसेस और आपसे मीटिंग जो है वो फिक्स की जाएगी, वो भी आपकी बताई हुई लोकेशन पे। जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच होगी वहाँ से आप एग्जीक्यूटिव विजिट करेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेंगे आपसे और आपको गाइड करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट की जाएगी। उसके बाद में आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक होगा, उसमें कोई बैड लोन्स या NPAs नहीं होंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। साथ के साथ जैसे ही आपका सिबिल रिपोर्ट आएगा उसके साथ ही आपका एप्लीकेशन जो है प्रोसेस कर दिया जाता है और बाद में जो जो रिक्वायरमेंट होती है बैंक आपको इन्फॉर्म करता रहता है टाइम टू टाइम और आपका जो लोन है अल्टीमेटली आपको दे दिया जाता है। और हाँ, आप जो भी हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका जो मॉर्टगेज किया जाता है, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी होगा उसके जो टाइटल डीड्स होंगे, ओरिजिनल टाइटल डीड्स, वो बैंक के पास रहते हैं जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बैलेंस ट्रांसफर भी अवेलेबल है। अगर आप किसी और बैंक से होम लोन एंजॉय कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप उसको भी टेक ओवर करवा सकते हैं। ये कुछ स्कीम्स हैं HDFC बैंक के, जैसे HDFC आर्या स्कीम जो कि एक्सक्लूसिव स्कीम है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस और PSU एम्प्लॉयज के लिए। तो आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या कोई भी डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, या आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हो, कोई नवरत्ना कंपनी के एम्प्लॉय हो, किसी बैंक के एम्प्लॉय हो, आप लोग इस लोन स्कीम में फॉल कर जाएंगे। आपको फ्लैट जो प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है दैट इज 2500 प्लस टैक्सेस। तो बहुत ही मिनिमम आपसे जो फी ली जा रही है
क्योंकि प्रोसेसिंग फी भी काफ़ी हैवी रहती है बैंक लोन्स में, खासकर होम लोन्स। तो इसमें आपको खाली 2500 भरने पड़ेंगे। दूसरी स्कीम है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आप HDFC बैंक से ले सकते हैं। आपकी इनकम जो है मैक्सिमम जो कैटेगरी रखी गई वो 18 लाख से अबाउ नहीं होनी चाहिए। आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें भी 3-4 स्लैब्स बनाए गए हैं। 4 स्लैब्स हैं, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिड इनकम ग्रुप 1 और मिड इनकम ग्रुप 2। तो अगर आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस पे हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जाके जरूर देख लें ताकि आप अच्छे से पूरा समझ पाएं, क्योंकि होम लोन जो है वंस इन ए लाइफ टाइम डील होता है, तो इसमें जल्दबाजी ना कीजिए। एक बार अच्छे से सारी चीज़ें समझ लीजिए। हमारे चैनल पे बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, देख लीजिए और उनमें से कंपेयर करके जो बेस्ट स्कीम आपको सूट करती है वही लीजिए। एक चीज़ और HDFC बैंक आपको दे रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट या डेयरी फार्मर हैं, आपके लिए ITR की बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि जो भी नॉन सैलरीड होते हैं उनके लिए ITR जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि ITR उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर उनको होम लोन या कोई भी लोन लेना है तो। बट HDFC बैंक आपको ITR से छूट दे रहा है। ITR अगर आपके पास नहीं भी ITR नहीं फाइल करते हैं, बैंक अगर आपके इनकम प्रूफ से सेटिस्फाइड है, आपके पास जो भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो प्रॉपर लैंड होल्डिंग है, क्रॉप कल्टीवेशन का प्रूफ है, या डेयरी फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी का अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, प्रॉपर आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, बट आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप नॉन सैलरीड होते हैं तो आपको ITR देनी ही पड़ती है, लेकिन इसमें आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है उन लोगों के लिए जो ITR फाइल नहीं करते हैं। बट फिर भी हमारा सजेशन यही रहेगा, अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं और अगर आपकी इनकम है तो आप ITR फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते, जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप ITR फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट वहां से दे दूंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक लॉगिन क्रिएट करके आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पेज को फिल कर दिया है, अपनी डिटेल्स भर दी हैं। अब इसमें हम कॉन्टैक्ट मी पे अगर क्लिक करते हैं, थैंक यू फॉर योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, तो हमारा जो सबमिशन है वो बैंक को रिसीव हो गया है और एज सून एज पॉसिबल बैंक जो है हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल और हेजल फ्री प्रोसेस है, बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बैंक से आपको कॉल बैक आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।